तीखे तेवर दिखाने वाला मालदीव्स भारत से दोस्ती करने और पीएम मोदी को अपने देश में बुलाने के लिए बेताब है। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे कि मालदीव्स भारत से दोस्ती के लिए बेताब क्यों है। साथ ही जानिए हिंदुओं को खुश करने का यूनूस सरकार का नया प्लान क्या है। आज विस्तार से बात करेंगे कि कौन है इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली और उनसे जुड़ा नया विवाद क्या है। साथ ही अंत में बात करेंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है कोरोना के केस। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। सबसे पहले जानिए भारत से दोस्ती करने को क्यों बेताब है मालदीव्स। आइए समझते हैं पूरा मामला। भारत के खिलाफ तीखे तेवर दिखाने वाले मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो भारत से दोस्ती करने और पीएम मोदी को अपने देश में बुलाने के लिए बेताब हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मालदीव्स का रुख इस तरह अचानक बदल गया। आइए समझते हैं पूरा मामला। इससे पहले कि आपको पूरा मामला बताएं, पहले जानिए मोइज़ो की हेकड़ी की कहानी जो अभी भीगी बिल्ली बने फिर रहे हैं। जब मोइज़ो नवंबर 2023 में मालदीव्स के राष्ट्रपति बने तो उस दौरान उन्होंने जमकर भारत विरोधी नारे लगाए। उनकी सरकार ने भारत से उन सभी 80 से 90 सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग की जो मालदीव में आपदा प्रबंधन और निगरानी के लिए तैनात थे। मोइज़ो ने पहले विदेश दौरे के लिए भारत की जगह तुर्की और चीन को चुना। कई मालदीव मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, जिसके बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव की मुहिम शुरू हो गई। और नतीजा ये रहा कि मालदीव के होश ठिकाने आ गए। देश की हालत खराब होते ही मोइज़ो की साड़ी हेकड़ी निकल गई और तुरंत भारत के दौरे पर पिछले साल अक्टूबर में वो आ गए। दौरे पर आते ही उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी करी। इस दौरान दोनों देशों में एफटीए पर बात शुरू करने का फैसला किया। मोइज़ो ने भारत को करीबी दोस्त और महत्वपूर्ण साझेदार बताया और कहा कि मालदीव ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान हो। उस दौरान ही मोइज़ो ने पीएम मोदी को मालदीव बुलाया था। इसके बाद मालदीव भारत से दोस्ती के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी को जुलाई में अपने देश आने का न्योता दिया है। भारत इस पर सकारात्मक सोच रख रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो ने 2024 में पीएम मोदी को बुलाया था और पिछले हफ्ते उनके विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत आकर दोबारा पीएम मोदी से देश में आने का न्योता दिया। अभी तो ये तय नहीं हुआ है कि पीएम मोदी का दौरा कब और कैसे होगा, लेकिन सुनने में आया है कि 26 जुलाई यानी जिस दिन मालदीव का स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन पीएम मोदी मालदीव जा सकते हैं। अगर ये यात्रा होती है तो एक तरह से ये भारत की जीत होगी और मोइज़ो के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पीएम मोदी की मालदीव की पहली यात्रा होगी। अब लेकर के चलते हैं आपको दूसरी खबर की ओर कि हिंदुओं को खुश करने का यूनूस सरकार का नया प्लान क्या है। बांग्लादेश ने रविवार 1 जून 2025 से नए नोट जारी करना शुरू कर दिए। इन नोटों में खास बात यह है कि इसमें बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह बुद्ध और हिंदू मंदिरों की तस्वीर को छापा गया है। बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता थे, जिन्हें पिछले साल तख्तापलट के कारण बांग्लादेश और अपना पद छोड़कर भारत में आना पड़ा था। बांग्लादेश बैंक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि नई करेंसी बांग्लादेश के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने पर ज्यादा केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि नई सीरीज और डिजाइन के तहत बांग्लादेश नोटों से किसी भी इंसान की तस्वीर नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी नोटों में बुद्ध और हिंदू मंदिरों के साथ कलाकृतियां और राष्ट्रीय शहीद स्मारक की फोटो छपी होगी। ये तस्वीरें साल 1971 में मुक्ति युद्ध के दौरान मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देंगी। खान ने आगे कहा, नए नोट सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर से जारी किए जाएंगे। बाद में इसे अन्य देशों के ऑफिस में भी भेजा जाना शुरू कर दिया जाएगा। नए डिजाइन वाले अलग अलग कीमत के नोट चरणों में जारी किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले भी बांग्लादेश में बदलती राजनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी करेंसी में बदलाव किया था। साल 1972 में बांग्लादेश की ओर से अपना नाम पूर्वी पाकिस्तान से बदलकर जारी की गई शुरुआती करेंसी में एक मैप था। बाद में वहां के नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की फोटो दिखने लगी। शेख हसीना के कार्यकाल में इन नोटों पे उन्हीं की फोटो दिखती रही। अब विस्तार से बात करते हैं कि कौन है इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली और उनसे जुड़ा नया विवाद क्या है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। उन पर सांप्रदायिक वीडियो को अपलोड करने का आरोप लगा है। शर्मिष्ठा को शनिवार को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया है। पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में नामांकित छात्र शर्मिष्ठा पनोली ने सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी न करने के लिए कई हिंदी फिल्म अभिनेताओं की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम धर्म पर भी एक विवादित
टिप्पणी कर दी। शर्मिष्ठा के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश पैदा कर दिया। वीडियो जल्द ही वायरल हो गया और कई यूजर्स ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया की। कई लोगों ने टिप्पणी में उन्हें ट्रोल भी किया और उनकी टिप्पणी में जवाब भी मांगा। भारी आलोचना का सामना करने के बाद शर्मिष्ठा पनोली ने अपने अकाउंट से वीडियो हटा दिया और माफी मांगी। हालांकि उस समय तक कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली थी। इसके बाद पनोली के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। शुक्रवार की रात को कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने गुरुग्राम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंत में बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 वायरस मामलों की संख्या 3,395 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 685 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शनिवार को यह आंकड़ा 511 का था। वहीं शुक्रवार को कोरोना से 4 नई मौतें दर्ज हुई हैं और गुरुवार को यह संख्या 7 थी। राहत की बात यह है कि इस दौरान 1435 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। कोविड-19 की इस नई लहर में केरल सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, जहां 1400 एक्टिव केस हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में हाल ही में संक्रमण के चलते 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जो पहले से ही अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थी। विशेषज्ञों का मानना है कि केस भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन अभी तक लक्षण हल्के ही दिख रहे हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि जो उछाल देखा जा रहा है वह मुख्य रूप से ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के कारण है। इन वेरिएंट के लक्षण हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती होने की दर भी कम है। फिर भी सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार मॉनिटर कर रही है। बस आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तमाम ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे साथी अनंता।